विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जागरूकता का आह्वान विद्यार्थी वर्ग ने किया है। मंडी शहर के विभिन्न स्कूलों में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते बच्चों ने अपने विचारों से समाज पर पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने का प्रयास किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडी के विभिन्न स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजित कार्यक्रमों में पर्यावरण और इसके संरक्षण पर विद्यार्थी वर्ग के विचार जानने के प्रयास किए गए। इस दौरान विद्यार्थी वर्ग को पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझने और उनसे अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का संकल्प भी लिया गया। पर्यावरण को सहेजने का संदेश देते हुए स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली भी निकाली और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस है और इसीलिए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ती हूँ और ये जो है रैली निकाली जा रही है ताकि लोगों को इस पर्यावरण के बारे में लोग जो है वो दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं इसके बारे में। इसीलिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि वो मतलब पर्यावरण से ऐसा खिलवाड़ ना करें और पेड़ पौधे लगाएं, जितने पेड़ काटे जाए उतने बढ़ के लगाएं पेड़। जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इतनी गाड़ियां आजकल कोई भी लोग जो है वो गाड़ियों के बिना नहीं रहते हैं, इसीलिए ध्वनि प्रदूषण हो जाता है और इससे जो है वो ध्वनि प्रदूषण से हमारे कानों की जो सुनने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है और कानों की शक्ति खत्म होने के साथ साथ जो है हमारे जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे बीपी हो जाता है और जैसे कि बहुत से कई बीमारियां वो हो जाती हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो इस पर आज हमारे स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन करवाए गए। जैसे कि हमारी भूमि जो देवभूमि है तो सब कहते ही हैं कि देवता वही निवास करते हैं जहाँ पर स्वच्छता हो, तो इसीलिए हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए ताकि हमारी देवभूमि बने रहे। स्कूलों में अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा वर्ग मानता है कि उज्जवल भविष्य की कामना के लिए विद्यार्थी वर्ग की ओर से किया गया आह्वान न केवल समाज को नई चेतना देता है बल्कि भविष्य संवारने में भी सहायक होता है। स्कूलों में हम एक बहुत बड़ी चेतना जो है जागृत करते हैं। इको क्लब गठित किए हुए हैं, बच्चों को जो है इसके बारे में जानकारी दी जाती है, सारे वृक्ष लगाए जाते हैं और हमारे स्कूल का पर्यावरण जो हम ठीक कर रहे हैं वृक्ष लगा के, क्योंकि आसपास की हवा अगर ठीक होगी, हमारा परिस्थिति ठीक होगी तो हमारे सेहत के ऊपर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। अगर हम बच्चों को जागृत नहीं करेंगे, बच्चों के माध्यम से हम रैलियां निकाल के जो है लोगों को भी जागृत करते हैं और लोगों में भी एक भावना जागृत होती है और हमारे बच्चों में भी ये भावना जागृत होती है कि पर्यावरण के प्रति जो है सचेत है और अपने आसपास जो है जहाँ पर भी बैरन लैंड है, जहाँ पर भी खाली जमीन है, वहाँ पर जो है वो पौधे लगाएं। पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसलिए हम जो है पौधों के प्रति बिल्कुल जागरूक हो गए हैं। बहुत से स्कूलों में पर्यावरण विषय पर भाषण व पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया और इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसके चलते बच्चों को ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। बीते रोज हुई एक दुर्घटना में घायल मरीजों को यहां सर्जन की सुविधा से महरूम रहना पड़ा। गौरतलब है कि मंडी के जोनल हॉस्पिटल में आज एक भी सर्जन नहीं है, जो एकमात्र है वो भी छुट्टी पर है। ऐसे में कहां जाए मरीज, यह एक बड़ा सवाल है। बीते रोज जोगिंद्रनगर सरकाघाट सड़क पर एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और घायल हुई 3 महिलाओं और एक बच्ची को जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल लाया गया। जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में इनका उपचार करने के बाद भी जब इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो इन्हें तुरंत जोनल हॉस्पिटल मंडी रेफर कर दिया गया। दुखों के पहाड़ को लेकर भटक रहे इस परिवार को जोनल हॉस्पिटल में भी पूछने वाला कोई न मिला।
जोगिंद्रनगर से मंडी जोनल हॉस्पिटल पहुंचे इस परिवार को यहां कोई भी सर्जन न मिलने के कारण इनकी परेशानी और बढ़ गई। सारा दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद घायलों के परिजनों ने इन घायलों को निजी हॉस्पिटल में ही ले जाना उचित समझा। वहाँ एक्सरे वगैरह करवाया, वहाँ कोई रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो उन्होंने मंडी के लिए रेफर कर दिया। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है हमें, यहाँ बोलते हैं स्टाफ ही नहीं है। जो स्पेशलिस्ट सर्जन है यहाँ पे वो बोलते हैं ही नहीं, अभी तो हमारे इधर है ही नहीं, वो छुट्टी पे हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप प्राइवेट में जाएंगे? तो प्राइवेट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सब ये सारी चीजें प्राइवेट में तो लिख रहे हैं, तो यहाँ तो कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं रही है हमारी। इससे अच्छा तो हम फिर प्राइवेट में अपना एडमिशन कराएं, वहाँ जाके लें। तो हमको भी यहाँ पूछते भी कोई नहीं, ऐसा है ज्यादा सीरीज से बात भी नहीं कर पाते कोई भी। यहाँ तो मेरी ऐसा संजीवन में ले जाते हैं, ऐसे करते हैं कुछ। यहाँ पे जब आप डॉक्टर से इनका चेकअप, डॉक्टर ने बोला भाई प्राइवेट करा लो एक्सरा। हमारे पास एक्सरे की मशीन भी खराब है, सर्जरी डॉक्टर है वो छुट्टी पे है, हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसा बोलो। वहीं जब इस बारे में एमएस मंडी डॉक्टर डीपी हांडा से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मंडी का जोनल हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से सर्जन की समस्या को झेल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में हाई कमान को कई मरतबा बताया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। काफी समय से हमारे पास केवल एक ही सर्जन है, रादर काफी सालों से, और जब कभी भी वो छुट्टी पे जाते हैं तो मरीजों को परेशानी तो उठानी पड़ती है, और विशेष करके जब किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल या नॉन एक्सीडेंटल केस जिसमें कि सर्जिकल इंटरवेंशन की बड़ी जरूरी आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में हमें उस मरीज को तो रेफर करना ही पड़ता है ताकि मरीज की जिंदगी को खतरा ना हो। और जहां तक प्रश्न है सर्जन होने का, तो इसके बारे में मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया था, तो उनके पास भी पेरिफेरी में कोई सर्जन नहीं है जो कि वो यहाँ पे डिप्यूट कर पाते। और इस संदर्भ में हमने सरकार को भी अनुरोध किया है और अपने जो हायर अप हैं ऊपर उच्च अधिकारी को, उनको भी सूचित किया गया है, और उनकी तरफ से हमें आश्वासन भी मिला है कि ज्यों ही उनके पास सर्जन उपलब्ध होगा वो जोनल हॉस्पिटल मंडी को अवश्य भेजेंगे। गौरतलब है कि जोनल स्तर के हॉस्पिटल में कम से कम 3 सर्जन होने चाहिए और अस्पताल में एक सर्जन हर समय उपलब्ध रहना अति आवश्यक है, लेकिन मंडी का जोनल हॉस्पिटल केवल मात्र एक ही सर्जन के सहारे चल रहा है, और वो भी अगर छुट्टी पर चला जाए तो हॉस्पिटल खुद बीमार नजर आता है। निश्चित ही इस तरह की घटना ने एक बार फिर हॉस्पिटल प्रशासन की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम संबंधी अपने सुझाव या जानकारी आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कॉल कम्युनिकेशन 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।